हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम कितने प्रकार के विद्या है और व्यासदेव इसका उल्लेख कहाँ पर किया है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और विद्या के कितने शाखाएं हैं। हम तो जनरली ऐसा सोचते कुछ भी पढ़े कुछ भी अगर ये सब विद्या है, लेकिन विद्या के डेफिनेशन शास्त्रों में लिखा है। पहला विद्या शब्द की व्युत्पत्ति जानते हैं। विद्या शब्द बहुत ही गहरे और शास्त्रीय अर्थ रखते हैं। इसे सरल और शास्त्रीय दोनों रूप में हम समझते हैं। तो विद्या का मूल अर्थ है विद्या, ज्ञान। संस्कृत में विद्या शब्द विद धातु जानना से बना है, यानी जिससे सत्य को जाना जाए, ये विद्या है। शास्त्र परिभाषा शास्त्र में कहा गया है सा विद्या या विमुक्त है, अर्थात जो ज्ञान मनुष्य को बंधन, अज्ञान, दुख, जन्म मरण से मुक्त करे, वास्तव में वही सच्चा विद्या है। न दो प्रकार के विद्या है, अपरा विद्या। अब प्रश्न तो विद्या कितने प्रकार के? विद्या दो प्रकार के। एक अपरा विद्या जो सामान्य ज्ञान, जैसे वेदों का पाठ, व्याकरण, विज्ञान, कला, ये संसार चलाने के लिए है। और परा विद्या उच्च ज्ञान, जिससे ब्रह्म ईश्वर को ज्ञान हो और आत्मा को पहचाने। तो उपनिषद के अनुसार परा विद्या ही सर्वोच्च विद्या है। सरल भाषा में इसको अगर हम समझे तो जो हमें सही गलत समझाए इसको विद्या बोलते। जो हमें अज्ञान से बाहर निकाले उसको विद्या बोलते। जो हम सत्य और आत्मा का ज्ञान दे वही सच्ची विद्या है। तो केवल जानकारी, इंफॉर्मेशन पूरी विद्या नहीं है। जो ज्ञान जीवन बदल दे और मुक्ति की ओर ले जाए वही वास्तविक अर्थ में विद्या है। तो विद्या शब्द का व्युत्पत्ति व्याकरण शास्त्र में लिखा है विद ज्ञान है, जानना, ज्ञान प्राप्त करना। निर्माण प्रक्रिया विद प्लस यद प्रत्यय विद, ये स्त्रीलिंग में, यानी विद जानना या विद्या। और इसका व्युत्पत्ति का अर्थ है विद्या ये जिससे जाना जाए, ज्ञान प्राप्त हो, ये शास्त्रीय रूप में वेदेति विद्या। जो हम सत्य को बोध कराए वही विद्या है। और सरल अर्थ में इसको बोलते विद, इसका मतलब है जानना। और विद्या जानने का साधन, ज्ञान। तो विद्या शब्द विद धातु से एक्चुअली बना है। इसका अर्थ है ज्ञान, बोध, समाज। संस्कृत में एक एक शब्द का अनेक व्युत्पत्तिगत अर्थ होते हैं, लगभग 2 करोड़ शब्द होते हैं। सो विशेष रूप से सत्य को जानने वाली शक्ति। तो अब प्रश्न होते हैं कि शास्त्र कितने प्रकार है। तो शास्त्र एक्चुअली वास्तव में 2 प्रकार है, एक निगम शास्त्र और एक आगम शास्त्र। निगम शब्द का अर्थ है निगमो, कैसे निकालना, और आगम शब्द का अर्थ है आगमो, आना। तो भागवत और वेद को छोड़कर, क्योंकि भागवत वेद एक्चुअली मूल ज्ञान है और भागवत तना है, और वेद और भागवत को छोड़कर बाकी सब आगम शास्त्र के अंतर्गत है। वेद और भागवत, वेद का निचूर है भागवत, इसलिए भागवत संपूर्ण भगवान के तना शरीर है। तो इसलिए भागवत निगम कल्पत्र गलित बलम सुखमुखत अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमलय मुहुर्हु रसिका भू विभावोगा। तो निगम और आगम का सही अर्थ है निगम शब्द का मुख्य अर्थ है वेद, यानी जो ज्ञान ऋषियों को ईश्वर से प्राप्त हुआ, श्रुति, उसे निगम कहते। उदाहरण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो निगम शब्द का अर्थ निकालना। तो भागवत को छोड़कर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने सारे शास्त्र वो आगम शास्त्र के अंतर्गत, निगम शास्त्र नहीं है। तो सरल भाषा में निगम शब्द का अर्थ वेद, श्रुति, ज्ञान। आगम का अर्थ है जो परंपरा से आया, आ प्लस गम प्लस आना। तो सरल भाषा में आगम परंपरा से प्राप्त उपासना या साधना शास्त्र है। और भागवत का स्थान श्रीमद् भागवत महापुराण एक्चुअली भागवत निगमो, वेद का सार माना जाता है। इसे निगम कल्पतरु का फल कहा गया है। निगम कल्पतरु गलित फलम सुखमुखत अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमल मुहुर्हु रसिका भू विभावोका। तो इसका अर्थ है कि भागवत निगम वेद से निकला हुआ सार है, लेकिन यह पुराण है, इसलिए इसे सीधे निगम नहीं कहा जाता बल्कि निगम का सार कहा जाता है। तो जैसे कि भागवत को छोड़कर सारे शास्त्र एक्चुअली आगमो है और बाकी सब निगमो है। ये पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि सभी शास्त्रों 2 भाग में सीधा नहीं बांटे जाते।
जैसे कि श्रुति ये वेद है निगमो, और स्मृति ये एक्चुअली मनुस्मृति आदि। तो पुराण जैसे भागवत आगमो तंत्र पंचरात्र आदि। इसलिए भागवत ना तो सिर्फ निगमो है और ना आगमो, बल्कि ये निगमो वेद का सार पुराण है। तो निगमो एक्चुअली वेद श्रुति और आगमो परंपरागत उपासना तंत्र ग्रंथ, भागवत वेद निगमों का सार और पुराण है। तो श्रुति एक्चुअली निगम शास्त्रों में श्रुति वेद को ही निगम कहा जाता है, जैसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। इसलिए कहना सही है, श्रुति शास्त्रों को निगम कहते हैं, बाकी शास्त्र निगम नहीं होते। यही बात को अगर सुधार के दूसरे तरीके से बताया जाए तो श्रुति वेद के अलावा जो शास्त्र है ये अलग अलग श्रेणियों में आते हैं, स्मृति मनुस्मृति आदि और पुराण जैसे श्रीमद् भागवत पुराण आगम तंत्र। इसलिए ये कहना गलत होगा कि बाकी सब भी निगमो है। आगमो शास्त्र अलग श्रेणी, और आगमो शास्त्रों को आगमो ही कहा जाता है। ये विशेष रूप से उपासना मंदिर विधि और साधना बताते हैं। तो श्रुति वेद निगमो है और आगमो शास्त्रों बाकी सब स्मृति पुराण आदि अलग श्रेणियां। तो विष्णु पुराण में 3.6.28 में लिखा है विष्णु पुराण में। अब प्रश्न होते विद्या कितने प्रकार के है? तो विद्या 18 प्रकार के है। सुंदर एक श्लोक के द्वारा व्यासदेव लिखे विष्णु पुराण 3.6.28 देख लेना। अंगानि वेदश्चत्वार मीमांसा न्याय विस्तर पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ही चतुर्दश आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्वश्चेति त्रय अर्थशास्त्रं चतुर्थं च विद्या ही अष्टादशैवता। तो यहाँ पर लिखा है, अर्थात यहाँ 14 विद्या है, वेद वेदांगो मीमांसा न्याय पुराण धर्मशास्त्र बताकर फिर 4 वेद और आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद अर्थशास्त्र चूरकर कुल 18 विद्याएं दिखाए जाते हैं। तो एक एक करके हम गिनते हैं। पहला है अंगानी वेदश्चत्वार मीमांसा न्याय विस्तर। अंगानी वेदा, वेदों के जो अंगों है, वेद कितने प्रकार है? 4 वेद, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। और आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्व चतुर्थ त्रय, यहाँ क्या लिखा है शब्दार्थ। आयुर्वेद आयु जीवन का विज्ञान ज्ञान और चिकित्सा शास्त्र, और धनुर्वेद युद्ध और शास्त्र विद्या का शास्त्र, गंधर्ववेद संगीत नृत्य और कला का शास्त्र। च इति, और इस प्रकार ते त्रय ये 3 है। सरल अर्थ में आयुर्वेद धनुर्वेद और गंधर्ववेद ये 3 उपवेद है। अर्थात यह 3 उपवेदों का उल्लेख किया गया है। उपवेद क्यों होते? वेद से संबंधित व्यवहारिक शास्त्र को उपवेद कहा जाता है क्योंकि परंपरा में सामान्यतः 4 उपवेद बताए जाते हैं। एक आयुर्वेद स्वास्थ्य और चिकित्सा धनुर्वेद, युद्ध शास्त्र और सैनिक विद्या, और गांधर्ववेद संगीत नृत्य और नाट्य, और स्थापत्य वेद एक्चुअली वास्तु निर्माण शिल्प। तो लेकिन कुछ ग्रंथों में केवल 3 आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद का ही उल्लेख मिलता है, इसलिए कहा गया है ते त्रयः, ये 3 है। चारों वेदों से संबंध, परंपरा में इनका संबंध वेदों से इस प्रकार माना जाता है। आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्वश्चेति त्रय। आयुर्वेद एक्चुअली ऋग्वेद से आया, और धनुर्वेद यजुर्वेद से आया, और गांधर्ववेद सामवेद से आया, और स्थापत्य वेद अथर्ववेद से आया। तो यहाँ जो लिखा है अंगानि वेदश्चत्वार मीमांसा न्याय विस्तर पुराण धर्मशास्त्रं च विद्या ही चतुर्दश आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्वश्चेति त्रय अर्थशास्त्रं चतुर्दश विद्या ही अष्टादशैवता। तो 4 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। अभी 6 वेदांग है, ये 4 हुआ। 6 वेदांगों के शिक्षा कल्प निरुक्ति छंद और ज्योतिष। एक शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्ति छंद ज्योतिष। शिक्षा का अर्थ उच्चारण और ध्वनि का शास्त्र, और कल्प ये यज्ञ विधि और संस्कार है, और व्याकरण भाषा का नियम है। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शब्दों की व्युत्पत्ति, जैसे यास्क आचार्य जो अलेक्जेंडर आए थे उस समय, एक्चुअली यास्क आचार्य जो ग्रीक आचार्य ये बहुत ही प्रामाणिक है। तो व्यास आचार्य के व्युत्पत्तिगत शास्त्र, व्युत्पत्तिगत शब्द का अर्थ यह है कि व्याकरण का केवल भाषा की शुद्धिकरण है। तो लेकिन व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ है जिससे भाषा की उत्पत्ति हुई, क्योंकि संस्कृत के बिना इस संसार में किसी भी भाषा की व्युत्पत्ति नहीं है। व्युत्पत्ति का अर्थ एक एक शब्द का रूट वर्ड है, और दूसरे कोई किसी भी भाषा में इसका कोई रूट वर्ड नहीं है। छंद, निरुक्ति के पास छंद के एक मात्राएं होते हैं, जैसे कि मात्रा, अब थोड़ा सा एक बीट इधर से इधर करे तो ताल काट जाना चाहिए। छंद और मात्रा है। और ज्योतिष काल और गणना, तो ये है 4 और 6 10। फिर 4 अन्य शास्त्र मीमांसा, वेद के कर्मकांड का दर्शन और न्याय तर्क शास्त्र,
और पुराण इतिहास और सृष्टि का विज्ञान है। और धर्मशास्त्र धर्म और आचार का नियम। और 4 उपवेद, तो आयुर्वेद चिकित्सा का ज्ञान प्रदान करते हैं, और धनुर्वेद युद्ध और शस्त्र विद्या, और गांधर्व वेद संगीत और नृत्य, और अर्थशास्त्र राज्य और अर्थव्यवस्था। इस प्रकार 4 वेद प्लस 6 वेदांगों, 10 प्लस 4 14 प्लस 4 उपवेद, 18 विद्या। अब वेदों की शाखाएं कितना है? प्रत्येक वेद के ही अनेक शाखाएं, इसको रसायन बोलते हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं है, यजुर्वेद की 101 शाखाएं है, और सामवेद की 1000 शाखाएं है, और अथर्ववेद के 9 शाखाएं है। तो उपवेदों का जो उपशाखाएं होते हैं, आयुर्वेद की शाखाएं, आयुर्वेद में लगभग 8 मुख्य विभाग है, अष्टांग, जैसा कि एक काय चिकित्सा, आंतरिक चिकित्सा, और शल्य तंत्र सर्जरी भी है, शल्यक तंत्र नेत्र कर्ण और नाक के चिकित्सा भी है, कौमार वृत्त बाल चिकित्सा भी है, भूत विद्या मानसिक रोग, अगत तंत्र विष चिकित्सा, रसायन दीर्घायु विज्ञान, वाजीकरण शक्ति एवं प्रजनन विज्ञान। तो धनुर्वेद की शाखा है। धनुर्वेद में अस्त्र विद्या, एक अस्त्र विद्या जो फेंकने वाला शास्त्र, जैसे फेंकते हैं, और शस्त्र विद्या हाथ से चलने वाला शस्त्र, और 3 युद्ध नीति, और 4 सेना विन्यास बैटल फॉर्मेशंस। तो गांधर्व वेद की शाखा है। गांधर्व वेद ये, इसमें गीत है, संगीत, 2 वाद्य यंत्र है, और 3 नृत्य है, और 4 नाट्य है। तो अर्थशास्त्र की शाखा जैसे कि 1 राजनीति, 2 दंडनीति, 3 अर्थव्यवस्था, और 4 कूटनीति। तो अन्य पारंपरिक ज्ञान शाखाएं भी है, जैसा कि बाद में परंपरा में और भी कोई शाश्वत विकसित शास्त्र का विकसित हुई है, जैसे कि 1 वास्तुशास्त्र, स्थापत्य, शिल्प शास्त्र, काम शास्त्र, अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, युग शास्त्र, और दर्शन शास्त्र। षट दर्शन में भारतीय तत्व ज्ञान के 6 मुख्य दर्शन है, जैसे कि न्याय, 1 तर्क और प्रमाण का शास्त्र, वैशेषिक पदार्थ और परमाणु का सिद्धांतों, ये संपूर्ण सृष्टि जो एटॉमिक थ्योरी है, एक्चुअली एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये वैशेषिक से आया है। और न्याय, तर्क और प्रमाण का शास्त्र, सांख्य प्रकृति पुरुष का दर्शन, युगो, चित्तवृत्ति निरोध और समाधि, और पूर्व मीमांसा वेद के कर्मकांड की व्याख्या। ना वेदांतों में एक्चुअली ब्रह्म और आत्मा का परम तत्व ज्ञान है। इसके बाद एक्चुअली आगम और तंत्र, जैसे मंदिर में पूजा, देवता उपासना और योग साधना से जुड़े शास्त्र, जैसे वैष्णवागमों, फिर शैवागमों, फिर शाक्त तंत्र। इसके बाद एक्चुअली कला और कौशल की विद्या है। परंपरा में 64 कला है भी दिखाई दे जाती है, जैसे कि 1 संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्प, वास्तु, नाटक, अलंकार, रत्न परीक्षा। और ये 64 कला एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण जब उज्जैन में गए थे, तो अभी भी वो स्थान है, 64 दिन में 64 कलाएं सीखे थे। उसके बाद अन्य विशिष्ट शास्त्र जैसे नाट्य शास्त्र, नाट्य और अभिनय, कामसूत्र, काम और सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य और राजनीति, वस्तुशास्त्र, वास्तु और निर्माण। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के अक्सर ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है। 4 वेद, 6 वेदांगों, 4 उपवेद और 4 मुख्य शास्त्र, और कुल 18 विद्याएं मूल एक्चुअली जोर है। तो और उनसे आगे दर्शन, आगम, तंत्र, कला, वास्तु, योग आदि सैकड़ों शाखाएं विकसित हुई है। ये उपांग वेद के सहायक शास्त्रों, इसे परंपरा में वेदों को समझने के लिए कुछ उपांग भी बताते हैं। इतिहास, रामायण, महाभारत, पुराण, फिर न्याय, फिर मीमांसा, स्मृति और धर्मशास्त्र, धर्मों, आचारों, सामाजिक व्यवस्था के नियम, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या नारद स्मृति, और युग और आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक उन्नति के शास्त्र, युग सूत्र से पतंजलि, ध्यान, प्राणायाम, समाधि आदि की विधियां, और काव्य और साहित्य शास्त्र जैसे कि अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र, जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र, शिल्प और वास्तु, तो निर्माण और कला से जुड़े शास्त्रों, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, मूर्ति कला और मंदिर निर्माण। तो इसलिए भारतीय परंपरा में ज्ञान को ऐसे ही समझा जाता है, और यही 18 मुख्य विद्या मूल आधार है। उनसे आगे दर्शन, स्मृति, युग, कला, वास्तु, इतिहास आदि अनेक शाखाएं, सैकड़ों शाखाएं विकसित हुई है। तो जो फिर एक्चुअली वो जो 4 वेद है, 4 वेद कैसे प्रकट हुआ? 4 वेद एक्चुअली ऋग्वेद एक्चुअली पहिलो ऋषि के हृदय में प्रकट है, यजुर्वेद वैशंपायन,
और इस अध्याय में कहा कि महर्षि व्यास ने वेद को 4 भागों में विभाजित किया। ऋग्वेद पहिलो को दिया, यजुर्वेद वैशंपायन और सामवेद जैमिनी और अथर्ववेद सुमंतो। तो वेदों की शाखाएं मैंने बताया, लगभग ऋग्वेद के 21 शाखाएं, यजुर्वेद के 101 शाखाएं, सामवेद के 1000 शाखाएं, अथर्ववेद के 9 शाखाएं है। फिर हम कभी देखेंगे कि एक एक शाखा में क्या क्या है। इसलिए बोलते अंज्ञानि वेदश्चत्वार मीमांसा न्याय विस्तर पुराण धर्मशास्त्रम च विद्या ही चतुर्दश आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्वश्चतितर अर्थशास्त्रम चतुर्थम च तो विद्या ही अष्टदशी वो था। तो आयुर्वेद की शाखा ये मैंने बताया सब कुछ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।